असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के 400 सीट के दावे पर बड़ा बयान दिया है। शर्मा ने कहा कि यदि बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें मिलती हैं, तो पाक के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में मिला लिया जाएगा। शर्मा ने कहा कि यदि बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें मिली, तो पीओके भारत का हिस्सा होगा। 400 सीट से ऊपर हमें क्यों चाहिए? मोदी जी भारतवासियों से 400 सीट से ऊपर मांगे हैं और साथ में उन्होंने दो बातें पूरा क्लियरली बोला है कि हमारा देश को बाय 2047 हमें एक डेवलप नेशन बनाना है और उनका शुरुआत अभी से हमें करना है और हर जगह से शुरुआत भी हुआ है। वर्ल्ड का 5th इकोनॉमी हम लोग बन चुका हूँ। बाय 2029 वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारा देश एक सभ्यता का देश है। वी आर नॉट ए नेशन स्टेट। हम लोग एक सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप इंग्लैंड का चुनाव होते हैं, अमेरिका का चुनाव होते हैं, आप विकास का बात ही करेगा। किस लिए? इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, बाकी जो प्रदेश हो, बाकी जो नेशन हो, उनका जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर अभी बना है। लेकिन भारत का कोई भी चुनाव हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज, हमारे सभ्यता और हमारे साथ जो नाइंसाफी किया गया था, ये सारे बातों का सरसा की बगैर भारत में चुनाव संभव नहीं है। भारत का चुनाव विकास में भी होता है और विकास का साथ भारत का चुनाव अस्मिता का ऊपर भी लड़ा जाता है। कांग्रेस ने भूल चुका है, कांग्रेस पार्टी ने भूल चुका है कि हमारी ही एक भूखंड अभी भी पाकिस्तान का साथ है। कोई चुनाव में उसका सरसा नहीं करते हैं कांग्रेस पार्टी। आप लोग बहुत सारे चुनाव अभी तक कवर कर चुका है, आप लोगों का बहुत बड़ा अनुभव है। लेकिन हमारे भारत के चुनाव में कभी भी हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का बारे में कभी भी चर्चा नहीं करते हो। क्यों नहीं चर्चा करते हो? किस लिए? जो मुगल और ब्रिटिश ने हमारा जो मानसिकता बनाया कि अगर वो अभी भूखंड हमारा साथ नहीं है, मतलब चलो नहीं है। कांग्रेस ने हमको सिखाया कि हमारा वाला कश्मीर हमारे हो जाए, उनका वाला कश्मीर उनका हो जाए। लेकिन हम बुनियादी दौर से उसको विरोध करता हूं। हम नहीं मानता हूं कि पाकिस्तान का पास कोई कश्मीर होना चाहिए। वहीं शर्मा ने कहा कि मुगल शासकों ने भारत के लोगों के साथ नाइंसाफी की है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण से इस नाइंसाफी को कम किया गया है, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि और काशी के ज्ञानव्यापी के मंदिर के लिए कांग्रेस ने दरवाजा बंद कर दिया है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के इस कानून को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारा देश को राम मंदिर मिला, देश गर्वित हुए। देश का बहुत बड़ा एक संख्यक लोगों को लगता है कि औरंगजेब का समय में, बाबर का समय में हमारा साथ जो नाइंसाफी हुआ, आज वो नाइंसाफी बहुत दूर तक रामलाला का मंदिर ने वो नाइंसाफी को मिनिमाइज किया। लेकिन वहाँ समाप्त नहीं होते हैं। कांग्रेस का समय में हमारे मंदिरों का एक अधिनियम बनाया, पार्लियामेंट में एक बिल बनाया, एक कानून बनाया कि राम मंदिर का बारे में तो सरसा कोर्ट में हो सकता है, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि और काशी का ज्ञानवापी मस्जिद का बारे में कोई भी कोर्ट सरसा नहीं कर सकता। इन्हें हुए कांग्रेस का समय में ऐसा कानून बनाया गया कि नो सिविल कोर्ट, नो हाई कोर्ट, नो सुप्रीम कोर्ट कैन एडजुडिकेट ऑन द ओनरशिप ऑन कृष्ण जन्मभूमि एंड ज्ञानवापी, सो कॉल्ड ज्ञानवापी मस्जिद। क्या हमें ऐसा कानून को मंजूरी है? जो कानून हमारे भगवान का जन्मभूमि में भी हमें
मंदिर बनाने अनुमति नहीं देते हैं। हमारा देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड का जरूरत है। वहीं शर्मा ने बताया कि कांग्रेस के शासन में बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में बसाया गया है। शर्मा ने कहा कि झारखंड में ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा असम में घुसपैठी जो बांग्लादेश से रिलेट लोग है, द वॉल्यूम इज 1.25 करोड़। ये समस्या स्टेटमेंट से समाधान करने वाला नहीं है। ये एक बहुत बड़ा समस्या बन चुका हूं और असमीज लोग अपना आइडेंटिटी खो चुका हूं। इसीलिए मैं झारखंड में आके बोल रहा हूं, अब हमें जैसा गलती मत करो। हम लोग गलती कर लिया था 40 साल पहले, सीमाओं को हमने संरक्षण नहीं किया। आप रोहिंग्या को आने मत दीजिए। हम स्वीकार करता हूं झारखंड का पुण्य भूमि में, भगवान बिरसा मुंडा का पुण्य भूमि में, कि हम लोग गलती किया। बंगाल और असम ने गलती किया। हम लोगों को जो करना था वो समय हम कर नहीं पाया। वो समय हमारा पास नरेंद्र मोदी नहीं था, हम कर नहीं पाया। आज झारखंड का साथ मोदी जी है। घुसपैठ को रुकाइए, नहीं तो हाँ, आप लोग देखते देखते 20 साल में, अभी तो खाली एक जिला में ही चल रहा है, आगे जाके पूरा झारखंड में मूल निवासी हम लोग माइनॉरिटी बन जाएगा। ये आसाम का हकीकत है। यहाँ मुझको कोई दबाने से फायदा नहीं। बीजेपी के 400 सीट हासिल करने के दावे पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एनडीए के लिए पुराना प्रदर्शन दोहराना आसान नहीं लग रहा है। ऐसे में एनडीए 400 सीट हासिल कर पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।